करते हैं उस खबर की जिसने युद्ध की आहट बढ़ा दी है। जी हां, ताइवान में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और ताइवान एक ऐसा मुल्क है जिसकी रक्षा अमेरिकी वायुसेना करती है। तो क्या ताइवान और चीन के युद्ध में अमेरिका भी कूदने वाला है और क्या तनाव इस हालात पर पहुंच गए हैं कि दोनों देशों में कभी भी जंग हो सकती है? देखिए इस रिपोर्ट में। ताइवान की हुंकार ड्रैगन पर होगा करारा वार। ताइवान के साथ अमेरिका ने भी ठोंकी ताल। ड्रैगन के जिद हो जाएगा विश्व युद्ध। बार बार ताइवान में घुसपैठ करने वाले चीन को तोटूक शब्दों में ताइवान ने साफ कर दिया है कि उसे छोटा देश समझने की भूल ना करें, वरना नतीजा बहुत खतरनाक होगा। ताइवान की राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, हम चीन के आगे नहीं झुकेंगे, अपने देश की सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाते रहेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमें कोई चीन के बनाए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर न करें। ताइवान का संदेश साफ है कि अगर चीन ने अपने कातिल हथियारों के दम पर उसे गुलाम बनाने की कोशिश की तो नतीजा सिर्फ युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना चीन ने कभी की ही नहीं होगी। तो क्या चीन और ताइवान के बीच समझौते के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या चीन ताइवान पर आक्रमण करने वाला है? यह सवाल यूं ही नहीं है। इस सवाल के पीछे ताइवान को चीन में मिलाने की शी जिनपिंग की कसम भी है। दरअसल ताइवान की चुनौती को चीन के उस पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें शी जिनपिंग ने ताइवान को सीधे सीधे धमकी दी थी और कहा था कि चीनी लोगों की अलगाववाद का विरोध करने की शानदार परंपरा है, ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाया जाएगा। शी जिनपिंग की तरफ से आए इस बयान से चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। चीन की चालबाजी और ताइवान के साथ ड्रैगन के संबंधों के जानकार मानते हैं कि दरअसल ताइवान को अपनी ताकत दिखाकर चीन सीधे सीधे अमेरिका और उसके दोस्तों को ललकार रहा है। चीन की इस चुनौती को हल्के में लेना दुनिया के लिए भी बड़ी भूल साबित हो सकती है। दरअसल ताइवान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सुरक्षा अमेरिकी वायुसेना करती है। ऐसे में अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो उसकी लड़ाई सिर्फ ताइवान से नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका से भी होगी। चीन ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान के पक्ष में आते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध भी भड़क सकता है। दरअसल चीन की इस बौखलाहट में फिलीपींस सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान युद्धपोत के सैन्य अभ्यास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ताइवान के पानी वाले इलाके में सैन्य अभ्यास को चीन अपने लिए चुनौती मानता है, लेकिन अगर चीन ताइवान में युद्ध के हालात बनते हैं तो ताइवान की तरफ से अमेरिका का युद्ध के मैदान में उतरना तय है और अमेरिका के आने के बाद ब्रिटेन और जापान समेत कई देश इस युद्ध में चीन के खिलाफ शामिल हो सकते हैं, जो दुनिया को उस महायुद्ध की तरफ ले जाएगा जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसा घातक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ चीन को ताइवान से झटके लग रहे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलोचिस्तान में भी चीन बोरिया बिस्तर बंद करके समेट कर भाग रहा है। आखिर क्यों? आइए देखते हैं। बलूचों के हमले से डर गया ड्रैगन।
बलूचिस्तान में घुटनों पर आया चीन पाकिस्तान। ग्वादर में बंद हुआ चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन के यार इमरान की बोलती बंद हो गई है। चीन के उधार के पैसों के नीचे दबा पाकिस्तान जिनपिंग को जवाब भी नहीं दे पा रहा है। चीनी इंजीनियर ग्वादर से सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। बलूचों के दम के आगे जिनपिंग और इमरान दोनों बेदम हो चुके हैं। खबर है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के लगातार हमलों से घबराए चीन और पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र बनाने की योजना को त्याग दिया है। चीन और पाकिस्तान अब यही काम कराची में करने वाले हैं, क्योंकि ग्वादर में बलूचों ने इनकी दाल नहीं गलने दी और इतना मारा कि चीन और पाकिस्तान को वहां से भागना ही पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से आई खबर के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में चीन करीब $3.5 अरब की नई परियोजना पर खर्च करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस खबर की पुष्टि की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची को सीपेक में शामिल किए जाने को गेम चेंजर करार दिया। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, इस परियोजना से हमारे मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए समुद्री इलाका साफ करने में मदद मिलेगी, साथ ही निवेशकों के लिए अवसर मिलेंगे। इससे कराची विकसित बंदरगाह शहरों में शामिल हो जाएगा। वाह नियाजी साहब वाह, आप भले जो भी दावा कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान मछली पकड़ने के चक्कर में ग्वादर से कराची नहीं पहुंचे हैं। दरअसल चीन के लिए बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद ग्वादर बंदरगाह बड़ा खतरा बन गया था। चीनी नागरिकों और उसके निवेशकों पर लगातार बलूच विद्रोही हमले हो रहे थे। अगस्त में एक चीनी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। यह हमला आत्मघाती था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई थी, 3 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले भी कई हमलों में बलूचिस्तान में दर्जनों चीनी नागरिकों की जान जा चुकी है, जिस पर ड्रैगन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई थी। एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। बलूचिस्तान से पाकिस्तान और चीन के निकलने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो चीन दुनिया भर में अपनी सेना की ताकत को लेकर डींगे हाँकता है, वही चीन बलूच विद्रोहियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। वो भी तब जब इमरान और बाजवा की सेना चीनी मजदूरों की रक्षा करने में दिन रात लगे थे। लेकिन इमरान और बाजवा की सेना ना तो चीनियों को बचा पाए और ना ही ग्वादर पोर्ट बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल तक तालिबान को समर्थन की बात कहने वाला रूस अब तालिबान को चेतावनी दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर ताजिकिस्तान में किसी तरह की आतंकी घटना होती है तो तालिबान को बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन की तालिबान को खुली चेतावनी। घुसपैठ हुई तो तालिबान पर होगा करारा वार। रूसी चेतावनी से टेंशन में तालिबानी बरादर। आतंकियों को खुराक खिलाना तालिबान को महंगा पड़ने वाला है। अफगानिस्तान में आतंकियों को शय तो तालिबान अपनी मर्जी से दे रहा है, लेकिन इससे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है उन मुल्कों को जो इस देश की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में रूस के दोस्त ताजिकिस्तान को बड़े आतंकी हमलों का डर सता रहा है, जिससे रूस भी टेंशन में है। और सवाल यह है कि क्या ताजिकिस्तान के साथ मिलकर रूस तालिबानी आतंकियों का सफाया करने की प्लानिंग बना रहा है। रूस ने तालिबान को दो टूक कह दिया है कि अगर तालिबान ने आतंकियों को समर्थन जारी रखा तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। रूस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में घुसपैठ हुई तो वो हर कीमत पर ताजिकिस्तान की रक्षा करेगा। तालिबान के खिलाफ रूस का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि पश्तून बहुल तालिबान ने ताजिक आतंकवादी समूह के साथ गठबंधन किया है। ये आतंकी समूह ताजिकिस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी घुसपैठ की आशंका से तालिबान और ताजिकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगे सीमा पर अपनी फौज उतार दी है। ऐसे में रूस की तरफ से बुलाई गई उस बैठक पर भी खतरा मंडराने लगा है जो अफगानिस्तान को लेकर 10 दिन के बाद मॉस्को में होने वाली है, जिसमें तालिबान शासित अफगानिस्तान को भी जगह दी गई है।
20 अक्टूबर को मॉस्को में होने वाली बैठक में रूस ने अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, ईरान और भारत को भी बुलावा भेजा है। रूस दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने अफगानिस्तान में अब तक अपने दूतावास बंद नहीं किए। हालांकि तालिबान को मान्यता देने को लेकर रूस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से तालिबान से रूस के मित्र देशों को आतंक का खतरा महसूस हो रहा है, उससे रूस कभी भी तालिबान से समर्थन का हाथ खींच सकता है। और ताजिकिस्तान को लेकर पुतिन ने अपने तेवर तालिबान को अभी से दिखा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अपने देश में एक खबर की जिसकी चर्चा काफी हो रही है। क्या देश में बिजली संकट गहराने वाला है? केंद्र सरकार मना कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें इस पर सवाल उठा रही हैं। क्या इस खबर की हकीकत है, ये देखते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। कोयले की कमी की खबर क्या आई, विपक्ष को एक और मौका हाथ लग गया। देखते ही देखते बिजली वाली सियासत फुल होने लगी। तेजी से खबर फैलने लगी कि देश में अंधेरा छाने वाला है। कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है और आरोप लगाने में सबसे आगे थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही है, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। कोयले और बिजली के संकट को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बीच केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हुए विपक्ष की राजनीति पर पानी फेर दिया। हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का हम रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है, हम उसे ड्रॉ तभी करते हैं जबकि हमारा ये कोयला नहीं है। हम प्रतिदिन हमको जितने कोयले की ज़रूरत है उतना कोयला हमको आता है रेक से। प्रतिदिन 275 रेक हमको कोयला देती है प्रतिदिन। हमारा डेली कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन, उतना हमको आता है। भले ही केंद्रीय मंत्री ने फौरन मोर्चा संभाला हो, लेकिन तब तक अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने इस मामले पर राजनीति शुरू की। कमलनाथ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि देश बड़े बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है। इन आरोपों पर भी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने एक एक कर जवाब दिए। हमारे पास रिजर्व्स है, पर्याप्त बिजली है, न शॉर्टेज न है न होने दी जाएगी, ये ध्यान रखिए। कांग्रेस तो राजनीति करे ना, क्योंकि वो सरकार में रही इतने दशकों तक, वो तो हजारों गांव को छोड़ के गई जहां अंधकार में बिजली से कनेक्शन नहीं दिया, तो उसको तो हम लोगों ने सरकार ने दी, हम लोगों ने दी। इन सबके बीच सवाल यह है कि भारत कोयला उत्पादन करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, तो फिर देश में कोयले की कमी कैसे हो गई? दरअसल पिछले 2 महीनों में बिजली की खपत 2019 के मुकाबले 17% तक बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोयला सही समय से बिजली संयंत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि संयंत्रों में पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक मौजूद है। ऐसे में बिजली संकट की बात महज अफवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश में इन दिनों एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, यानी हम बात कर रहे हैं हाथ की सफाई की, जिसमें लखीमपुर तो आता है, लेकिन इसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ नहीं आता, क्योंकि ये बहुत महीन तरीके से की गई सफाई है। ये तस्वीरें कांग्रेस शासित राज्य की हैं। वो कांग्रेस जिसके बड़े बड़े सूरमा इंसाफ की तराजू लेकर घूम रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि राज्य गैर कांग्रेसी शासन वाला होना चाहिए और जहां जल्द चुनाव होने वाले हों। कलंकित करने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ की हैं, जहां दबंगों ने एक दलित युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ के बजाय लखीमपुर पर वीडियो बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। वो सचिन पायलट जो लखीमपुर जाने के जिद पर अड़े थे, उन्होंने हनुमानगढ़ की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। एक दलित नौजवान को पीटकर उसको मार दिया गया, और ये आए दिन होते हैं।
आए दिन वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। पीड़ित का परिवार चीख चीख कर पूछ रहा है कि प्रियंका वाड्रा कहां है, कहां है राहुल गांधी, कहां है भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ छोड़कर लखनऊ में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए, कहां है चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब छोड़कर यूपी में न्याय दिलवा रहे हैं। क्या खुद दलित होते हुए भी राजस्थान में एक दलित को इंसाफ दिलाने नहीं जाएंगे चन्नी? इंदिरा गांधी का परिवार नहीं आया, हम वोट उनके ही दिए, मेरे पास कोई नहीं आया। वहाँ से बॉडी उठाई है आपकी, हमारे पैसे लगे, वो भी डेड बॉडी जब उठा के लेके आए अस्पताल से तो वो भी किराए से किराया हमारा, सरकार ने कुछ नहीं दिया साहब। यूपी में मरा दलित है, उनको पंजाब के मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ 3000 किलोमीटर वहाँ 50 लाख रुपये दे दिए। प्रियंका गांधी और वो राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, हमारे वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं आए? इंसाफ के लिए परिवार कांग्रेस आलाकमान को पुकार रहा है, दलित का द्वार अपनी सरकार की राह देख रहा है, लेकिन सियासत से किसे फुर्सत है? तो अपने हिसाब से और अपने सहूलियत की सियासत की जा रही है। बहरहाल 10 में एतम में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।